बच्चों लास्ट क्लास में हमने 5.2 का जो किया था फर्स्ट क्वेश्चन, उसी का हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक ब्रीफ में बता देता हूं कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था फाइंड टर्म। तो जब भी बोला जाता है फाइंड टर्म, आप लोग पेपर हाथ में लेते हो बोर्ड का, अगर उस क्वेश्चन में बुक पेपर के क्वेश्चन में कहीं ऐसा लिखा हुआ आता है, पेपर देखते ही आपको पता चल जाएगा ये चैप्टर 5 का क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ आएगा फाइंड टर्म और विच टर्म, इन दैट केस वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। जब भी क्वेश्चन पेपर पढ़ते ही आप क्वेश्चन पढ़ते हो, क्वेश्चन में लिखा मिले कि फाइंड टर्म और विच टर्म, तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड 18th टर्म। फाइंड 18th टर्म ऑफ AP √2, 3√2 एंड 5√2। ये एक AP गिवन है। फाइंड 18th टर्म, जो 18th टर्म है मीन्स A18, A18, A प्लस 17D, 17D, आपको ये फाइंड आउट करना है। ओके, A प्लस 17D। अब A तो आपका √2 हो गया, D क्या बनेगा, A2 माइनस A1, A2 3√2, A1 √2। अच्छा, ये 1√2 है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो 1√2 तो लिखा हुआ ही है। तो 3√2 माइनस 1√2 इज 2√2, D आपका ये बनेगा। ओके, अब ओके 3√2 माइनस 1√2 क्या बनेगा, 2√2। D की वैल्यू मिली, A की वैल्यू मिली। अब फॉर्मूले में पुट करो, A18 इक्वल टू A प्लस 17D। A इज √2, 17D, D क्या है 2√2, √2, 17 मल्टीप्लाई बाय 2, 34√2। ये बन जाएगा 1√2 प्लस 34√2 इज 35√2। तो 18th टर्म, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म भी आएगा, सेवन्थ भी आएगा, नाइन्थ भी आएगा। ऐसे ही 18th जो टर्म बनेगा वो बनेगा 35√2। अब क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका वर्ड आएगा विच टर्म। विच टर्म ऑफ गिवन AP इज 32। जो भी AP दे रखी होगी कि इसके अंदर कौन सा वाला टर्म जो है वो 32 होगा या 42 होगा, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, विच टर्म of AP 21, 18, 15 is माइनस 81। ओके, अब इसमें पूछा गया है कि जो ये AP चल रही है, 21 आया, 18 आया, 15 आया, आगे कुछ और आएगा और आएगा और आएगा। ये पूछा गया है कि माइनस 81 कब आएगा, कौन सी पोजीशन पे माइनस 81 आएगा, इसकी रैंक क्या है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, 10 नंबर, 13 नंबर, कौन से पे है। इन दैट केस लेट nth टर्म इज माइनस 81। ये नंबर कौन सा है, nth टर्म है। A क्या बनेगा 21, D क्या बनेगा A2 माइनस A1, D क्या बनेगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 माइनस का 3। ओके, अब an क्या होता है, an इज a प्लस n माइनस 1 d। an की वैल्यू कितनी गिवन है, माइनस 81। a क्या है 21 प्लस n माइनस 1 d माइनस 3। एक और बात पता चलती इससे कि जब भी पूछा जाए विच टर्म, इन दैट केस वी हैव टू फाइंड n।
जब भी पूछ ले क्वेश्चन के अंदर कि विच टर्म, तो हमें वहां पे n को फाइंड करना है। अब यहां से हमें n की वैल्यू मिलेगी -81, इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेजा तो माइनस का n-1 -3, माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा -102। ये मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड में n-1, माइनस से माइनस कट हुआ, 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 34 इक्वल टू n-1, n की वैल्यू आएगी 34 + 1, n आया 35। इन AP सीरीज द वैल्यू ऑफ n इज ऑलवेज होल नंबर। n जो बनेगा हमेशा एक होल नंबर ही आएगा। n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में, रेशनल नंबर में या पॉइंट में नहीं आएगी, n एक होल नंबर ही आएगा। ओके, तो n की वैल्यू क्या आई 35। तो जो A35 है, 35 टर्म जो है वो आएगी माइनस की 81। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, विच टर्म ऑफ AP इज -81, A35 इज -81। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है विच टर्म ऑफ गिवन AP इज 0, कौन सी टर्म 0 होगी। एक AP दी गई है, अब आपसे यह पूछ लिया कि इसकी कौन सी टर्म 0 होगी। तो देखो, विच टर्म ऑफ AP 84, 80, 76 इज 0। क्वेश्चन सेकंड क्या है, विच टर्म ऑफ AP इज 0। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल 0 नहीं दिया और ऐसा लिख दिया है, तो कंफ्यूज होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लेट an इक्वल टू 0, यहाँ पे जो 0 है वो यही है कि लेट an इक्वल टू 0, जो nth टर्म है वो ही 0 है। a इक्वल टू 84, d इक्वल टू 80 - 84, तो d मिला माइनस का 4। फॉर्मूला अप्लाई करो, an इक्वल टू a प्लस n-1 d। an क्या है 0, a 84, n-1 d इज -4। इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, माइनस का बन जाएगा। यहाँ क्या बना n-1 -4, -4 n-1 के मल्टीप्लाई में, तो ये यहाँ पे डिवाइड में आएगा, -4 अपॉन n-1, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 21 इक्वल टू n-1, n इक्वल टू 21 + 1, n आया 22। तो n की वैल्यू क्या मिली यहाँ पे 22। तो इस सीरीज का जो 22 नंबर पे टर्म आएगा, एक ऐसा नंबर जो 22 पोजीशन पे है, उसकी वैल्यू होगी 0। विच टर्म इज 0, A22 इज 0। क्वेश्चन नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ 6th टर्म एंड 17th टर्म, if 6th term and 17th term, if 6th term of AP is 19 and 17th term is 41 respectively, then find the 40th term। क्वेश्चन में गिवन क्या है, एक क्वेश्चन है if in AP 6th term is 19, 6th means A6 is 19, A6 को कैसे लिखेंगे, A + 5D = 19, इक्वेशन 1। 17th term is 41, A17 = A41, एंड इसको लिखेंगे A + 16D = 41, इक्वेशन 2। हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, A40। A40 क्या होता है, A40 इज A + 39D, A40 इज A + 39D। फ्रॉम 1 and 2, जो 1 इक्वेशन है एंड 2 इक्वेशन है, इसका यूज करेंगे। फ्रॉम 1 and
2, a प्लस 5d इक्वल टू 19, a प्लस 16d इक्वल टू 41। साइन चेंज किया, माइनस माइनस माइनस, ये कट हो जाएगा, ये आएगा माइनस का 11d, ये आएगा माइनस का 22, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, d की वैल्यू आएगी 22/11 इक्वल टू 2, d आ गया आपका 2। पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 एंड 2, या इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो। पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? a प्लस 5d इक्वल टू 19, a प्लस 5d इक्वल टू 19, 5 इंटू 2 इक्वल टू 19, a प्लस 10 इक्वल टू 19, 19 माइनस 10, a इक्वल टू 9। a की वैल्यू भी मिली एंड d की वैल्यू भी मिली। ओके, a एंड d की वैल्यू a40 में पुट करो। a40 इज व्हाट? a प्लस 39d। a की वैल्यू क्या मिली हमें यहाँ पे? a की वैल्यू मिली है 9 प्लस 3 39 मल्टीप्लाई बाय d क्या है? 2, 9 प्लस 78, देन a40 क्या मिलेगा? 87। a40 क्या मिलेगा? 87। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो किस प्रकार है? क्वेश्चन नंबर 4 इज Question number 3rd. If a third and 9 term, a3 is 4, a9 is minus 8, which term is 0? Which term is 0? Easy question है। Question number 4 क्या है? In an AP, a third is 4, a9 is minus 8, which term is 0? एक ऐसी एपी जिसका थर्ड टर्म तो 4 है, नाइन्थ टर्म माइनस 8 है, तो इसमें कौन सा टर्म 0 होगा? a3 क्या होता है? a प्लस 2d इक्वल टू 4, a9 a प्लस 8d इक्वल टू माइनस 8, माइनस माइनस प्लस कैंसिल हुआ, माइनस का 6d प्लस का 12 आया, d आएगा 12 अपॉन माइनस 6, 6 टू ज़ा 12, d की वैल्यू बनी माइनस 2। अब a प्लस 2d इक्वल टू 4 है, इस इक्वेशन में d की वैल्यू पुट की तो क्या बनेगा? 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 2 टू ज़ा 4, 4, 4 माइनस 4, d की वैल्यू क्या थी? 2, और ये भी 2 था, तो a जो आएगा आपका आया 0। अब इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? 0। एक ऐसी एपी जो 0 से स्टार्ट हो रही है। ओके, चेक कर लेते हैं कहीं गलती तो नहीं थी। फर्स्ट थर्ड टर्म है 9 टर्म, थर्ड 9, थर्ड a प्लस 2d इक्वल टू 4, नाइन्थ टर्म a प्लस 8d इक्वल टू माइनस 8, साइन चेंज किया, माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस 6d प्लस का 12 आएगा, यहाँ d की वैल्यू माइनस की 2 आएगी। यहाँ तक राइट है क्वेश्चन अपना। a प्लस 2d इक्वल टू 4, ये भी राइट है। d की वैल्यू क्या है? d की वैल्यू बच्चों माइनस 2 है। d की वैल्यू क्या थी? माइनस 2 इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4 इक्वल टू 4, a की वैल्यू आएगी 4 प्लस 4, a की वैल्यू आएगी अब यहाँ पे आपकी 8, a जो है 8 है। अब हमें फाइंड क्या करना है? विच टर्म इज 0। जब भी बोला जाए विच टर्म, देन वी हैव टू यूज लेट nth टर्म। हमें वहाँ पर यूज करना है लेट
nth term is 0, then an equal to 0. an क्या होता है? a plus n minus 1 d equal to 0. a की वैल्यू 8, n minus 1, d क्या है? d is -2, -2 equal to 0. 8 वहाँ गया, राइट हैंड साइड में माइनस का 8 बना, -8 अपॉन -2, 2 4 8, n माइनस 1 इक्वल टू 4, n इक्वल टू आएगा 5. जो फिफ्थ टर्म होगा वही 0 होगा. विच टर्म इज 0? फिफ्थ टर्म इज 0. a5 जो है वही आपका 0 बनाएगा. अब क्वेश्चन नंबर 5 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये आज से लगभग 2-3 साल पहले बोर्ड में आ चुका है, तो इसको भी देखो. ये एक 2 नंबर का क्वेश्चन था जब आया था. पार्ट बी जो है जिसके अंदर 5 क्वेश्चंस आते हैं, ये जो पार्ट बी 5 क्वेश्चंस आते हैं सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होते हैं. तो अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये पार्ट बी का क्वेश्चन है जो आ चुका है पहले भी. क्वेश्चन क्या है? इफ थर्ड टर्म ऑफ एपी इज 16, थर्ड टर्म इज 16. अब देखो, अब जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से सुनना और समझना. सेवंथ टर्म, ये A7, सेवंथ टर्म इज 12 मोर देन फिफ्थ टर्म. 2 टर्म दे दी. सेवंथ टर्म इज 12 मोर देन फिफ्थ टर्म. सेवंथ जो टर्म है A5 से 12 ज़्यादा है, 12 मैक्सिमम है. तो ज़्यादा कौन है? ये. सेवंथ टर्म इज 12 मोर. अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए 12 ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगी. वापस ध्यान से सुनो. सेवंथ टर्म इज 12 मोर देन फिफ्थ टर्म. सेवंथ टर्म जो है A5 से 12 ज़्यादा है. अब इन दोनों को इक्वेशन करने के लिए 12 कहाँ ऐड करना पड़ेगा? A5 में. अब इससे क्या मिलेगा? A प्लस 4D प्लस 12, A प्लस 6D. A से A कट हुआ, 4D को उधर भेजा, 6D माइनस 4D, 2D आया, D इक्वल टू आएगा 12 अपॉन 2 आया 6. D की वैल्यू आ गई आपकी 6. अब इस D की वैल्यू जो इसको इक्वेशन 1 देते हैं, इस इक्वेशन में पुट करो. पुट वैल्यू ऑफ D, पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 क्या है? A3 इक्वल टू 16, A प्लस 2D इक्वल टू 16. D की वैल्यू क्या है? 6. A प्लस 12 इक्वल टू 16, 16 माइनस 12, A बनेगा 4. A भी है एंड D भी है. फाइंड क्या करना है? इफ थर्ड टर्म देन फाइंड AP. हमें इसमें AP फाइंड करनी है, तो AP क्या करना है? टू फाइंड AP. तो AP क्या होती है? जिसमें A1 होता है, A2, A3, A4. A1 तो बन जाएगा आपका A. तो A की वैल्यू क्या है? 4. A2 क्या होता है? A प्लस D, A4 है, D6 है, आ गया 10. A3 क्या होता है? A प्लस 2D, A4 है, 2 इंटू 6 12, 16. A4 इज A प्लस 3D, A4 3 इंटू 6, 4 प्लस 18 इज 22. तो आपकी AP क्या बनेगी? 4, 10, 16 एंड 22. ये आपकी AP बनेगी. ये क्वेश्चन नंबर 5 था. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड में. अब क्वेश्चन नंबर 6. हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7?
3 डिजिट के कौन कौन से नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है। अच्छा देखो अभी, तो 3 डिजिट के नंबर कौन से होते हैं? सबसे छोटा 100 एंड मैक्सिमम इज 999। वी हैव टू फाइंड आउट दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7, जो 7 से डिविजिबल है। तो 100 के बाद जो फर्स्ट नंबर आता है 105, ये 7 से डिविजिबल है। कैसे चेक कर सकते हैं? 7 1 ज़ा 7, 3 5, 7 5 ज़ा 35, तो ये डिविजिबल है। आप चाहो तो 104 106 में डिवाइड करें, डिवाइड नहीं जाएगा। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी? 7 ऐड करो 112, 7 ऐड करो 119। तो इसका लास्ट वाला नंबर कौन सा बनेगा जिसमें 7 का डिवाइड जाता है? चेक कर लेते हैं। आप डिवाइड में चेक करना पड़ेगा आपको। 7 का डिवाइड दिया, 7 1 ज़ा 7, 2 7 4 ज़ा 28, 1 7 1 ज़ा 7, 9 माइनस 7 2, 9 आया डाउन साइड, 7 4 ज़ा 28 एंड 7 2 ज़ा 14। तो लास्ट वाला डिजिट जो है 994 होगा, जो कि 7 से डिविजिबल होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको पता लगाना है कि कितने नंबर जो हैं 3 डिजिट के 7 से डिविजिबल हैं। तो आपको नंबर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ऐसे 7 का डिवाइड देके 100 में दोगे नहीं जाएगा, 101 में डिवाइड नहीं जाएगा, 102 में डिवाइड नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 105 में जाएगा। तो फर्स्ट टर्म बना 105, डी बना 7 एंड एन बनेगा 994। ये तो विच टर्म है, कौन सी टर्म है हमें पता ही नहीं है। ओके, तो अब यहाँ पे एन इक्वल टू 994। एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 994। ए की वैल्यू 105, एन माइनस 1, डी 7, 994, 105 वहाँ गया, 994 माइनस 105, n माइनस 1 7, 14 माइनस 5 9, 8 माइनस 0 8, 9 माइनस 1 8। चेक कर लेते हैं एक बार। 994 माइनस 105, ये 14 बनेगा, 9 आएगा, 8 8। ओके राइट है। अब ये 7 जो है डिवाइड में जाएगा, 8 8 9 अपॉन 7। डिवाइड देने पे क्या आएगा? 7 1 ज़ा 7, कितना बचा? 1। डिवाइड देके चेक कर लेते हैं। 7 1 ज़ा 7, 1 18, 7 2 ज़ा 14, 4 बचा 9, 7 7 ज़ा 49। ये आएगा 127 एंड n की वैल्यू आएगी 127 प्लस 1 128। तो फ्रॉम 100 टू 999 128 नंबर्स ऐसे होंगे जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब आपको पीछे से कोई एक एपी है, उसका पीछे से टर्म फाइंड आउट करना है। पीछे से टर्म फाइंड आउट करना है। इधर देखो, फाइंड 11th term from last of the AP 10 7 4 and minus 62। देखो AP को लिखते हैं पहले वापस से। AP क्या है? 10 7 4 एंड सो ऑन माइनस 62। इसका पीछे से 11th टर्म कौन सा होगा वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए बच्चों एक बात ध्यान रखो, इस सीरीज को उल्टा लिख दो, माइनस 62 एंड सो ऑन
4 7 10। अब इस केस में क्या बना, a बन जाएगा आपका -62। जो टर्म आपको लास्ट था वो अब आ गया फर्स्ट। तो अब आपको पीछे से 11th टर्म फाइंड नहीं करना है, आगे से 11th टर्म फाइंड करना है। आपको a11 फाइंड आउट करना है। ओके, तो a11 क्या होता है, a प्लस 10d। आपको ये फाइंड आउट करना है। जब भी आपको बोला जाए फ्रॉम लास्ट, पीछे से फाइंड आउट करना है, तब आप उस AP को कन्वर्ट करो, AP को उल्टा लिखो। a बना -62, d क्या बनेगा, d क्या होता है, द डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस नंबर, दो लगातार नंबरों का अंतर जो होगा, डिफरेंस। तो इन दोनों का ले लो, 7 - 4, d आया 3, a पड़ा है, d भी है, तो चलो a11 क्या हो जाएगा, a -62 प्लस d 10d है, d की वैल्यू क्या है 3, a11 बन जाएगा -62 प्लस 30, a11 बन जाएगा -32। तो ये टर्म आपकी पीछे से भी जब आप फाइंड आउट करते हो तो -32 आएगी। 5.2 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो इसके जैसे सिंपल हैं, इजी हैं। ओके, तो आप वो दोनों क्वेश्चन ट्राई करना। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछना हमसे, हम बताएंगे। एंड इस वीडियो को शेयर करें, यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।